हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और पूछा यह जा रहा है कि इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आप ऑप्शंस को गौर से देखें तो हर ऑप्शन में आपको मल्टीपल नंबर्स नजर आएंगे, जिसका साफ मतलब है कि यहाँ एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा करेक्ट स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। आपने हर स्टेटमेंट को बारी बारी पढ़ना है, अच्छा सा एनालिसिस करना है और फैसला करना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ करेक्ट हैं। चेक कीजिएगा। पहली स्टेटमेंट है अ सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ पाई बॉन्ड। बिल्कुल सही। आप जानते हैं सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। सबूत के तौर पे आप इन डायग्राम्स को चेक कर लें। पहली डायग्राम है सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन की, जिसमें 2 p ऑर्बिटल्स आपस में लीनियर एक्चुअल हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अल्फाज गौर से सुनिएगा। अगर 2 ऑर्बिटल्स के दरमियान एक्चुअल लीनियर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही हो तो फॉर्मेशन होती है सिग्मा बॉन्ड की। इस लीनियर ओवरलैपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है बॉन्ड एक्सिस के ऊपर। ये जो रेड लाइन है ये इशारा कर रही है बॉन्ड एक्सिस की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन ऑर्बिटल्स के वो इस बॉन्ड एक्सिस के ऊपर ही पड़े होंगे, ऊपर ही मूव कर रहे होंगे, जिसका ये मतलब होगा कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब 2 पार्टनर्स के दरमियान पार्टनरशिप मजबूत होती है तो उस पार्टनरशिप को तोड़ना इम्पॉसिबल होता है, मुश्किल होता है। यहाँ पर 2 p ऑर्बिटल्स के दरमियान बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हो गई है, जिसकी वजह से इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक कॉमन रीजन में मूव करना शुरू हो गए हैं। इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो गई है बॉन्ड एक्सिस के ऊपर, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसका मतलब ये एक मजबूत बॉन्ड है, जिसका सबूत आपको यहाँ मिलेगा। अ स्ट्रॉन्गर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड। कौन से बॉन्ड की बात हो रही है? सिग्मा बॉन्ड। स्ट्रॉन्गर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ अप्रोचिंग ऑर्बिटल्स विद हेड्स फेसिंग ईच अदर। 2 p ऑर्बिटल्स के जो हेड्स हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक मजबूत बॉन्ड बन रहा है। आते हैं पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की तरफ। इस डायग्राम में 2 p ऑर्बिटल्स एक्चुअल ओवरलैपिंग नहीं कर रहे, लीनियर ओवरलैपिंग नहीं कर रहे, हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं कर रहे, बल्कि एक साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, या लेटरल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, या पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अल्फाज कुछ भी इस्तेमाल हो सकते हैं, गौर से सुनिएगा। साइड वाइज ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग, जिसके नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बॉन्ड एक्सिस के ऊपर नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली बॉन्ड एक्सिस के ऊपर नहीं, बल्कि इससे अबव या बिलो मैक्सिमम होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा होना चाहिए बॉन्ड एक्सिस के ऊपर, लेकिन पाई बॉन्ड केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड एक्सिस के बहुत ऊपर या फिर बहुत नीचे मैक्सिमम होती है। इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड एक्सिस के ऊपर मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। थोड़ी सी एनर्जी देंगे ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अ रिलेटिवली वीकर बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ अप्रोचिंग ऑर्बिटल्स विद लेटरल साइड्स फेसिंग ईच अदर। यहाँ पे लिखा हुआ था हेड्स फेस कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इनके लेटरल साइड्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता। तो हमारी जो पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है अ कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। कोवलेंट बॉन्ड किस्म है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की और हाइड्रोजन बॉन्ड किस्म है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। यानी कि आपने मुआजना करना है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ। चेक कीजिएगा जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्सेस इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मींस इन बिटवीन। मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है उसे कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर फोर्सेस दैट होल्ड मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। यहाँ पर इस डायग्राम में आप चेक कर सकते हैं HCl का एक मॉलिक्यूल
और HCl का दूसरा मॉलिक्यूल, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जा रही है इसे आप नाम दोगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। जस्ट इंटर का वर्ड मैंने लिखा, मॉलिक्यूलर तो आप खुद भी डाल सकते हो। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, जबकि दूसरी जो फोर्स है उसे नाम दिया जाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब बात हो रही है एक मॉलिक्यूल की, इसको आप इग्नोर कर दें। इस एक मॉलिक्यूल के अंदर आपको हाइड्रोजन एटम मिल रहा है और क्लोरीन एटम मिल रहा है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है वो है कोवलेंट बॉन्ड, जिसे आप कह सकते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड या इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। यहाँ पर इंट्रा का वर्ड है क्योंकि ये मॉलिक्यूल के अंदर है। मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं, एटम्स के दरमियान ये फोर्स है। इस फोर्स को हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे, जिसकी एक टाइप है कोवलेंट बॉन्ड, और यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग। हमारे स्टेटमेंट में भी ऐसा ही कुछ था कि कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है किसके मुकाबले में, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मुकाबले में। HCl में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती बिकॉज क्लोरीन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे HF होता, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड होता, तो मैं ज़रूर कहता कि यहाँ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जितना भी मजबूत बॉन्ड क्यों ना हो, वो कोवलेंट बॉन्ड से मजबूत नहीं हो सकता। यहाँ भी आपको स्टेटमेंट मिल रही है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रा ये है कोवलेंट बॉन्ड, ये मजबूत है किसके मुकाबले में, इंटर के मुकाबले में। तो हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बिल्कुल सही है। तीसरी स्टेटमेंट है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज मोर पोलर देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिल्कुल सही, एक्यूरेट स्टेटमेंट है। अगर आपको किसी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी का अंदाज़ा लगाना है तो उस मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। जब भी कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको एलिमेंट्स अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। जो एलिमेंट इस कोशिश में कामयाब हो जाता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है, उसे नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और जो ये जंग हार जाता है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच नहीं पाता, उसे नाम दिया जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बिजनेस पार्टनरशिप हुई दो लोगों के दरमियान। शुरू में फैसला हुआ कि जब प्रॉफिट कैलकुलेशन होगी साल के आखिर में तो प्रॉफिट को इक्वली दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन जब कैलकुलेशन हुई, जब प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ, तो एक पार्टनर जो है उसने लालच दिखाई और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को यानी प्रॉफिट को ज़्यादा अपनी तरफ खींच लिया। बदमाशी करके अपनी तरफ खींचने वाले एलिमेंट को नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो बेचारा कमज़ोर सा पार्टनर है जिसने कोई रेजिस्टेंस शो नहीं की, इलेक्ट्रॉन्स को कोई अपनी तरफ वो खींच नहीं पाया, ऐसे एलिमेंट को नाम देंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ कुछ एलिमेंट्स की याद कर लेनी है, जैसे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 4, क्लोरीन की है 3 और हाइड्रोजन की है 2.1। अब आपने देखना है बॉन्डिंग कौन से एलिमेंट्स की दरमियान हो रही है। अगर बॉन्डिंग हो रही है सिमिलर एटम्स के दरमियान, जैसे फ्लोरीन और फ्लोरीन के दरमियान, उससे फ्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है। अब आपने यहाँ पे निकालना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर आपने इस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को जानना है, क्या निकालना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कैसे निकालेंगे? पहला एलिमेंट चेक करें, फ्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4, डिफरेंस निकालना है तो माइनस करें। क्या माइनस करें? दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा एटम भी फ्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, 4 - 4 इज 0। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का आंसर 0 आ रहा है तो कंफर्म बात है कि ये है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर। कौन सा मॉलिक्यूल? F2। यहाँ बात सिर्फ फ्लोरीन की नहीं है, कोई भी दो सिमिलर एटम्स अगर होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की आपस में कॉम्बिनेशन हो जाए या क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बन जाए, तो जब कभी दो सिमिलर एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग होगी, उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का आंसर होगा वो लाजमी 0 आएगा।
0 से लेकर 0.4, आप यहाँ पे टेबल चेक कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 से लेकर 0.4 के दरमियान हो तो बॉन्ड होता है नॉन पोलर, मॉलिक्यूल होता है नॉन पोलर। लेकिन अगर डिसिमिलर एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग हो रही है, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान बॉन्डिंग हुई जिससे बना हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अब इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक्विटी है 4 जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक्विटी है 2.1। अब इसका आपने डिफरेंस निकालना है तो ये आंसर आ रहा है 1.9 जो कि 0 से काफ़ी ज़्यादा है। इसका ये मतलब है कि ये बॉन्ड अच्छा खासा पोलर बॉन्ड है। जितना ये डिफरेंस हाई होगा उतना ही ज़्यादा पोलैरिटी होगी मॉलिक्यूल की। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि अगर डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो 0.4 से 1.9 के दरमियान आए तो ये इंडिकेट करता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड को। तो इसका मतलब जो HF है वो पोलर है और अच्छा खासा पोलर है। आपने इस वैल्यू को देखना, जो आपने डिफरेंस निकाला है ये डिफरेंस काफ़ी हाई आ रहा है। HF को कंपेयर करना है HCl के साथ। अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन की बॉन्डिंग हो रही है तो फॉर्मेशन होगी HCl की। इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, आंसर आ रहा है 0.9 जो कि HF के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से काफ़ी कम है तो ये भी पोलर रेंज में 0.4 से 1.9 के दरमियान अगर ये वैल्यू आती है तो है तो पोलर ही बॉन्ड, लेकिन लेस पोलर, क्योंकि जो वैल्यू आप देख रहे हैं वो 0.9 इस 1.9 से कम वैल्यू है। इसका मतलब यह है कि HCl लेस पोलर है और HF ज़्यादा पोलर है। तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, चेक कर लीजिएगा। HF इज़ मोर पोलर देन HCl, बिल्कुल एक्यूरेट। तो 1, 2 एंड 3 करेक्ट हैं। चौथी स्टेटमेंट है देयर इज़ वन इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड, यानी कि आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड दूसरा नाम है आयोनिक बॉन्ड का। कहता है देयर इज़ वन इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड एंड 3 कोवलेंट बॉन्ड्स इन मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन क्लोराइड में एक आयोनिक बॉन्ड होता है, 3 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो ये हमें स्टेटमेंट चेक करनी है। जी, ये स्ट्रक्चर है मिथाइलिन क्लोराइड का। फार्मूला अगर मैं इसका लिखना चाहूँ तो वो होगा CH2Cl2। इसे हम नाम दे सकते हैं डाइक्लोरोमीथेन या फिर मिथाइलिन क्लोराइड। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। जो भी बॉन्ड आप स्टडी करेंगे सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, इसमें कोई आयोनिक बॉन्ड नहीं है। तो हमारी जो स्टेटमेंट थी वो गलत स्टेटमेंट थी। वहाँ लिखा गया था एक आयोनिक बॉन्ड है बाकी 3 कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। चारों के चारों बॉन्ड्स कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है बिकॉज 2 एंड 3 तो करेक्ट हैं लेकिन 4 रॉन्ग स्टेटमेंट है। 1 एंड 3 ये स्टेटमेंट सही तो हो सकती है लेकिन इससे भी बेहतर स्टेटमेंट हमने देखनी है। 1 भी ठीक है, 3 भी ठीक है। इसको आप थोड़ा सा साइड करके रखें, बाद में इसको चेक करते हैं। ऑप्शन सी चेक कीजिएगा। 1, 2 एंड 4, 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है लेकिन 4 रॉन्ग है, तो इसको आप आउट कर सकते हैं। ऑप्शन डी चेक कीजिएगा। 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है और 3 भी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी जो कि सही है अपने तौर पे, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन है ऑप्शन डी जो कि सारी करेक्ट स्टेटमेंट्स को एक जगह पे दिखा रहा है। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा।